प्रिय दर्शकों, हमारे देश में कुछ ऐसे विशिष्ट तीर्थ स्थल हैं, देवीय धाम हैं, जहाँ जाने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से आप मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और मुक्ति का मार्ग आप महसूस भी करेंगे। महाकालेश्वर यदि आप जाएंगे तो आप सभी प्रकार के भय बाधा, अकाल मृत्यु दोष से मुक्त हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ में जाने से व्यक्ति को समस्त कुकर्मों से, जो भी गलती से आपने पाप कर्म किए हैं या जाने अनजाने में भी किए हैं, उनसे मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। इसलिए काशी विश्वनाथ जाएं। बैद्यनाथ की यदि यात्रा करेंगे तो इससे असाध्य रोग और जरा पीड़ा मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप अपने जीवन में त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करते हैं तो ये आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि करने में आपको आशीर्वाद देते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यदि आप यात्रा करते हैं तो इससे मन की शांति, आत्म संतुष्टि, भक्ति का मार्ग और साथ में धन की भी प्राप्ति होती है। धनेश्वर में यदि आप ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं, इससे भी आपको जीवन में आपकी आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्धवान जीवन प्राप्त होता है। इसलिए धनेश्वर की यात्रा, ज्योतिर्लिंग की यात्रा आप अवश्य करें। वहां पर जाकर कमल के पुष्प अर्पण करें। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की यदि आप यात्रा करते हैं और वहां पर यदि आप महादेव को 108 कमल पुष्प चढ़ा दें तो यहाँ से स्वर्ग का मार्ग खुलता है। और ये सिर्फ आपके जीवन के लिए होगा। आप सीधा ही इस संसार में जब अपनी जीवन यात्रा पूरी करेंगे तो आपके लिए स्वर्ग का मार्ग खुला होगा। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की यदि यात्रा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप हो जाते हैं, क्रोध में आकर पाप हो जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी ऐसे पाप करते हैं कि हमें खुद भी बाद में पछतावा होता है कि गलती हो गई है। तो आपको ऐसे पापों से मुक्ति मिलती है जो क्रोध, उत्तेजना वर्ष या किसी के बहकावे में आकर आप पाप कर देते हैं। भीमा शंकर यदि ज्योतिर्लिंग की यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको ये विजय का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओमकारेश्वर यदि आप ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं तो ओमकारेश्वर में बड़ी ही शांति है। इससे आपको आत्मिक शांति, आत्मिक संतोष, चिंता, भय, तनाव से मुक्ति मिलती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें तो समस्त पाप और क्रूर ग्रह शांत होते हैं। राहु केतु की शांति होती है। काल सर्प दोष जैसे दोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार की मानसिक त्रुटियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी आपको यात्रा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर ले, उससे भाग्यवान दूसरा कोई व्यक्ति संसार में हो नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति को 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करनी चाहिए। और यदि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आपने की है और काठमांडू में पशुपतिनाथ की यात्रा नहीं की तो वहां भी फल अधूरा रह जाता है। तो सभी यात्राएं करें, साथ में पशुपतिनाथ का भी दर्शन करें।